चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन तारीखी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में अमेरिकी सदर के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को अपने दरमियान पाकर खुशी महसूस हो रही है। खिताब के बाद अमेरिकी सदर का चीनी सदर से मुसाफा। चीनी सदर से इंतहाई मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल बढ़ रहे हैं। हमारे पास खुशहाली से भरपूर मुस्तकबिल बनाने का मौका मौजूद है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की मेहमान नवाजी को तारीखी करार दे दिया। कहा, मेरा यहाँ मौजूद होना बहुत एजाज की बात है। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फौज का फतेह-4 ग्राउंड लॉन्चेड क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल निजाम से लैस मिसाइल दूर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तरबती तजुर्बे पर सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और मुसल्लह फौज के सरबराहान की मुबारकबाद। पिंकी के पीछे कौन? अकाउंट संभालने वाला जीशान नामी शख्स गुलिस्तान जौहर से पकड़ा गया। मुलजिम से ऑनलाइन अदायगी एप्स की तफसीलात हासिल। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात के मुताबिक पिंकी कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए की मुनशियात फरोख्त करती थी। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। पिंकी के मुकदमात की एक और रिपोर्ट अदालत में जमा। मुलजिमा गैंग के जरिए स्कूल्स के बच्चों को हदफ बनाती। रिपोर्ट में इंकशाफ। मुलजिमा की मुनशियात की तैयारी से मुतालिक नई ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ADP से मुतालिक इजलास। ज़म अजला की पायदार तरक्की के लिए 89% फंड्स को 100% तक बढ़ाने की हिदायत। पिंकी के पीछे कौन? पुलिस का नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग। अकाउंट संभालने वाला जीशान नामी शख्स गुलिस्तान जौहर से पकड़ा गया। मुलजिम से ऑनलाइन अदायगी एप्स की तफसीलात हासिल कर ली गई। मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात के मुताबिक पिंकी कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए की मुनशियात फरोख्त करती थी। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमर्स ऑनलाइन अदायगी करते थे। कराची पुलिस ने पिंकी के मुकदमात की एक और रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुलजिमा गैंग के जरिए स्कूलों के बच्चों को हदफ बनाती। तालीमी इदारों में ज्यादा खरीदारी करने वालों को रियायती पैकेज मिलता था। रिपोर्ट में इंकशाफ। मुलजिमा की मुनशियात की तैयारी से मुतालिक नई ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया। हमने बहुत कोशिश की इस खातून को गिरफ्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खा कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम गिरफ्तार कर सके। हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी अहम। पहले भी कोशिश की थी लेकिन मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। बताया कि पेशी के दौरान गफलत का मुजाहिरा करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटीज के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। हमने मुनशियात के खिलाफ हमेशा मुहिम चलाई। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पिंकी केस का नोटिस। खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। अनमोल पिंकी के नेटवर्क और उसके खिलाफ मुकदमात की तफसीलात मांग ली। CCD ने मामले की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। वफाकी तहकीकाती इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं, शराकतदार बनना चाहिए। ताउन में फायदा, महाजराई में नुकसान है। चीनी सदर की अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। चीन और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें। आलमी इस्तेहकाम मुश्तरका हदफ है। सदर शी जिनपिंग ने अपनी रेड लाइन भी वाज़े कर दी। कहा, ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। ताइवान का मसला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम। दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो तसादुम होगा। चीनी सदर का कहना था कि बैनुल अक़वामी सूरत हाल हंगामा खेज है। क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से जवाब हमें देना है। सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब को खिराज तहसीन। कहा, आपका दोस्त होना मेरे लिए एजाज है। हर एक से यही कहता हूँ, चीनी सदर अजीम रहनुमा है। जब भी कोई मसला होता है हम मिलकर हल कर लेते हैं।
अमरीकी कंपनियों के लिए चीन के दरवाजे खुले हैं, खुशामदीद कहेंगे। सदर शी जिनपिंग की अमरीकी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात में गुफ्तगू। आबनाए ताइवान में अमन बरकरार रखना चीन और अमरीका की मुश्तरका जिम्मेदारी। चीन अमरीका के साथ मिलकर नई समत का तयन करने के लिए तैयार है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान, कहा दोनों मुल्क ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वालेहाना इस्तकबाल। फौजी दस्तों ने सलामी दी। ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। सदर शी जिनपिंग और दीगर से मुसाफा। अमेरिकी सदर का चीनी हममनसब के हमरा टेंपल ऑफ हेवन का दौरा। बोले ये नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी और चीनी सुदूर की मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि आबना हुर्मस को तवानाई की आजादाना तरसील के लिए खुला रहना चाहिए। अमेरिका चाहता है चीन खलीज फारस में कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान पर दबाव डाले। वजीर खारजा मार्को रूबियो का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा इरानी इकदामात से चीनी जहाज भी मुतासर हुए। बहरान के हल में किरदार अदा करना बीजिंग के मफाद में है। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा चीन के दौरान गैर संजीदा रवैया। मीटिंग में पहुंचे तो ऊपर की तरफ इशारे करते नजर आए। इसराइल से गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची पुरअज़्म। कहा इजाजत मांगने वाले तिजारती जहाजों के लिए आबना हुर्मस खुली है, वो ईरानी बहरिया से राबता करें। ईरान ने फुजेरा के करीब एक जहाज को कब्जे में ले लिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का दावा। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। अमाराती वजारत खारजा ने कहा गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने दावा किया था नेतन्याहू ने जंग के दौरान अमारात का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। मौरका हक में कामयाबी कौमी यकजहती की मरहून मिन्नत। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वह हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा एटमी कुव्वत हमारा दिफाई असासा है, जारियत के लिए नहीं। पाकिस्तान को अब मुआशी कुव्वत बनाना है। पाक फौज का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल मकामी तौर पर तैयार करदा है। DGISPR के शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने तलबा के सवालात के मुदल्लिल जवाब दिए। शुरका का कहना था कि खुसूसी सेशन में कोई इबहाम दूर हुए। जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक आगाही मिली। पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश भारत को ले डूबी। मोदी सरकार खुद तन्हाई का शिकार है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह ऐसे दिलत का एतराफ। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये पुरानी कहानी है, ऐसा कभी नहीं होगा। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों के मंसूबे तरजीह। बढ़ती आबादी के पेश नजर शोबा हाउसिंग में इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात के जायजा इजलास की सदारत की। कहा बेहंगम शहरी फैलाव की वजह से ज़राई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है। ज़राई अराजी बचाने के लिए मुनासिब हिकमत अमली की जरूरत है। शफाफियत के लिए हाउसिंग सेक्टर के तमाम मामलात डिजिटाइज किए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं के माइक बंद किए जाने पर नाराज। कहा पहले हमारी तकरीरें लाइव नशर नहीं होती थीं, अब रिकॉर्डिंग में भी आवाज दबा दी जाती है। मुल्क में तासुर जाता है कि जैसे अपोजिशन अरकान गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बैरिस्टर गौहर की डिप्टी स्पीकर से मामले का नोटिस लेने की अपील। I would like to extend my heartfelt congratulations on the occasion of Independence Day of the Republic of Azerbaijan. It is my firm belief that as we strengthen these bridges, both in our skies and through our trade agreements, the distance between Islamabad and Baku will continue to vanish. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ट्रेड और ट्रांजिट मुआहिदे अहमियत के हामिल।
दोनों ममालिक में ज़मीनी राबतों में इजाफे के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान आज़रबाईजान के 108वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर के शानदार विजन को सराहा। मौक़े हक में पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत लायक तहसीन करार। कहा मुश्किल घड़ी में दिए गए साथ को कभी नहीं भूल सकते। इस्लामाबाद और बाकू में रोज बरोज फासले कम हो रही हैं। दोनों ममालिक मिलकर 21वीं सदी के चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और सफीरों की शिरकत। केक काटा गया। कतर से 2 LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच चुके। मजीद सप्लाई के लिए दोनों ममालिक करीबी राबते में हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। तवानाई ताउन पर तबादला ख्याल। अली परवेज मलिक ने कहा हुकूमत जामे एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दे रही है। कराची में मैट्रिक के बाद A-लेवल के पर्चे भी लीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के शफाफियत पर सवालिया निशान। तलबा और वालिदैन परेशान। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का नोटिस। कहा ऐसे वाक़यात तलबा को ज़हनी दबाव का बाइस बनते हैं। शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। O-लेवल पेपर लीक के मामले पर सिक्योरिटी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने लीक को चोरी का मामला करार दे दिया। कैम्ब्रिज से बाज़ाबता मौक़िफ़ तलब। गवादा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत अमले के 4 अफराद लापता। पुलिस के मुताबिक VC की गाड़ी मस्तूम के करीब रोकी गई। DC मस्तूम बहराम सलीम की तस्दीक। लापता होने वालों में वाइस चांसलर, लेक्चरार और ड्राइवर भी शामिल। लबनान में इसराइली जाहरियत से सूरत हाल संगीन होने लगी। लाखों अफराद बेघर। 7,70,000 बच्चे शदीद जहनी दबाव का शिकार। बच्चे जहनी मरीज बनने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खतरे की घंटी बजा दी। जापानी कारसाज कंपनी होंडा को तारीख में पहली बार खसारे का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगे मंसूबे के बायस $2 अरब 70 करोड़ का खसारा हुआ। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। अमेरिका और यूरोप में तवक्को से कम कारें फरोख्त हुई। चीनी EV कंपनियों ने भी होंडा को टफ टाइम दिया। और सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब से लाहौर में चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। वफ्द ने मरीम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। वजीर आला पंजाब को दौरा चीन की दावत। खुसूसी तकरीब में शील्ड्स का तबादला भी किया गया।